होरा ब्रदर का पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक अंबेडकर चौराहे पर गिदवानी मार्केट के सामने किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, मोबाइल, इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य प्रकार के प्रोडक्ट खरीदने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा विजिट करें। ठीक है सर, कि जज के घर पे चंदन चोरी हुई थी, उसको लेके आज आप खुलासा कर रहे हैं। कितने आरोपी हैं, कहाँ से हैं, कितनी इन्होंने वारदात को अंजाम दिया है और इनका नेक्सस क्या है क्राइम है। माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय के यहाँ 15 फरवरी की सुबह ये घटना घटित हुई थी। इसी के साथ साथ होमगार्ड कैंप में भी चंदन चोरी की घटना घटित हुई थी। दोनों अपराधों घटित होने के कारण पुलिस ने इसको चुनौती के तौर पर लिया और एक विशेष टीम थाना प्रभारी कोतवाली के नेतृत्व में गठित की थी और टीम ने फुटेज के आधार पर और मोबाइल नंबरों के आधार पर मेहनत करके औरंगाबाद में घाटंबरी एक गांव है, अजंता थाना के अंतर्गत आता है, वहां जाकर के 3-4 दिन रुक करके भारी मेहनत करके इसको आइडेंटिफाई किए अपराधियों को। इसमें 2 अपराधी आइडेंटिफाई हो गए हैं, एक आसिफ और एक जावेद पिता शब्बीर खान। जावेद पिता शब्बीर खान को पुलिस ने पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है और आज उसे न्यायालय में पेश किया जा रहा है। आसिफ और उसके अन्य जो साथी हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुनः एक टीम रवाना की जा रही है। इसके पूर्व अप्रैल माह में एक घटना घटित हुई थी, वो भी माननीय डीजे महोदय के यहाँ हुई थी। उसमें भी यही आरोपी थे, इन्होंने उस अपराध को भी करना स्वीकार किया है। बहुत ही जल्द अन्य आरोपियों को भी पकड़ लिया जाएगा। पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। किस तरह से करते थे ये वारदात को, किस तरह अंजाम? ये पहले जो इनसे पूछताछ में पता चला है कि ये गूगल मैप का सहारा लेते थे। बड़े ऑफिस और बड़े कार्यालय और बड़े निवास जो बड़े अधिकारियों के थे उसको गूगल से सर्च करते थे। वहां पर पत्तों के आधार पर ये पेड़ को पहचानते थे कि चंदन का पेड़ है। जब इन्हें स्पष्ट हो जाता था कि यहाँ पर चंदन लगा हुआ है, उसके बाद ये आते थे और रेकी करते थे और चंदन की स्थिति को देखते थे, वो काटने योग्य है या नहीं है, पक गया है या नहीं है। और जब उनको लगता था कि पक गया है तो योजना बना करके मोटरसाइकिलों से यहाँ पर आते थे और उसके बाद काट कर ले जाते थे और चंदन को वहीं बेचते थे व्यापारी के यहाँ। उसकी भी तलाश जारी है। चंदन कितना इनको मुनाफा, क्या मोटा मुनाफा मिलता था, क्या कुछ कम निकल कर आया? चंदन को क्यों मिलता? चंदन की लकड़ी प्राय 5,000 रुपये किलो है और चंदन का तेल लगभग 50,000 रुपये किलो है, तो काफी अच्छा मुनाफा इसमें होता था उनको। इस कारण ये घटना इस तरह के वारदातों को अंजाम देते हैं। सर, लोकल नेटवर्क भी है इनका कोई? अभी तक तो ऐसा पता नहीं चला है, अलबत्ता शाजापुर क्षेत्र में जरूर इनके संपर्क है। उसका प्रयास किया जा रहा है कि इनके संपर्क व्यावसायिक हैं या चोरी में है या अन्य कोई रिश्तेदारी है। किस तरह से आते थे सर? ये क्या वाहन भी साथ में लेकर आते थे? कितने लोग लगते थे और उपकरण किस तरह के यूज करते थे? ये मोटरसाइकिलों से आते थे। उपकरण के तौर पे एक पतली आरी का यूज करते थे, बहुत ही शार्प होती थी। इन्होंने मात्र 8 मिनट के अंदर उतर करके चंदन के पेड़ को काट कर और ले गए। मात्र ये घटना 8 मिनट में अंजाम दी है। तो जैसे जो जिला सत्र न्यायाधीश महोदय हैं, उनके घर पे सेकंड टाइम चोरी थी, तो क्या यही लोग थे जिन्होंने सेकंड टाइम? हाँ, दोनों ही वही अपराधी हैं। दोनों वही हैं। और जो होमगार्ड में चोरी थी वो भी इन्होंने की? वो भी इन्हीं एक ही दिन जो चोरी हुई है, दोनों सेम अपराधी हैं। दोनों कितना इनका रिकॉर्ड निकल कर आया था? इनके अपराध मालेगांव में है और अमरावती में है, जिसको जावेद को गिरफ्तार किया है। बाकी का पता किया जा रहा है। किसी तरह के अपराध करते थे या और भी किसी तरह के अपराध? नहीं, ये चंदन चोरी विशेष, इनका मुख्य काम चंदन चोरी ही है। जिस गांव घाटंबरी रहते हैं वहां अन्य भी चंदन चोर हैं और गांव चंदन चोरों के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ ये सर ज्यादातर इन्होंने चंदन के पेड़ बेचे हैं? किन व्यापारियों को, किन स्थानों पर बेचे हैं? पेड़ नहीं, लकड़ी बेची है। ये वहीं अजंता थाना के अंतर्गत ही एक गाँव है, वहाँ इन्होंने बताया कि एक व्यापारी है, उसको बेचे हैं। सर, ये टीम में कौन कौन शामिल था? टीम में थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम गठित थी। उसमें राम प्रकाश यादव, सब इंस्पेक्टर सुभाष नावदे, सब इंस्पेक्टर राजू पाटिल और साइबर के मिस्टर जितेंद्र कुमार, ASI जितेंद्र तिवारी और अन्य लोग थे। क्या टीम को पुरस्कृत भी किया जाएगा? निसंदेह परिशेक्षक महोदय से निवेदन भी करेंगे और उन्होंने ऐसा प्रेरित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए टीम का कहा है कि जब ये टीम पूरा ऑपरेशन पूरा हो जाएगा उसके बाद सभी को पुरस्कृत किया जाएगा। होरा ब्रदर का पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक अंबेडकर चौराहे पर गिदवानी मार्केट के सामने किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, मोबाइल, इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य प्रकार के प्रोडक्ट खरीदने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा विजिट करें।